धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र बन गया, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र चलेगा कैसे? लोगों को आपने कभी इसके बारे में बताया है? ये हिंदू राष्ट्र, इसके लिए कोई नया संविधान बनाया है या जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसी संविधान के मुताबिक चलेगा? आप तो लड़ाई लड़ रहे हो कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। किससे लड़ाई लड़ रहे हो? ये भी तो बताया होगा कि किससे लड़ाई आप लड़ रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाने की? प्रशासन से, जनता से? किससे लड़ाई लड़ रहे हो? या फिर आपने कोई अपना संविधान बना के रख लिया है कि अब जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, प्रशासन घोषित कर देगी, तब हम अपने संविधान से हिंदू राष्ट्र को चलाएंगे? क्योंकि आपने तो कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई चर्चा करते नहीं है। ना ही आप अपनी मंच पे खड़े होके बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं का प्रचार करते हो। लेकिन क्या आपने कभी अपने मंच पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया है? जो आप कहते हो कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इस हिंदू राष्ट्र में ये बताया है कि जो हरिजन समाज के लोग हैं उनकी क्या वैल्यू रहेगी? जब आप अपने मंच पर बाबा साहब के बारे में लोगों को नहीं बता सकते हो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिन महिलाओं को तुम लोगों ने जंजीरों में जकड़ के अपने घरों में बंद करके रखा था, दासी बना के रखा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन महिलाओं के उन महिलाओं को न्याय दिलाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, समाज में बैठने का अधिकार दिया, समाज में बोलने का अधिकार दिया। आखिर आप किसकी बात करते हो अपने मंच पे? उन नेताओं की जिनने भारत देश को गरीबी के कुएं में ढकेला है, या फिर गरीबों को ही कुआं में ढकेल दिया है। आखिर आप बात किसकी करते हो? किस किस अकॉर्डिंग से आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? किस तरीका से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? आखिर इस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? किस किस कैसे कैसे हिंदू राष्ट्र में कानून बनेंगे? कभी बात की है? आपने तो प्रशासन से मांग रख रखे हैं कि प्रशासन घोषित कर दे कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन आपको प्रशासन को ये भी तो बताना होगा कि आखिर हिंदू राष्ट्र कौन से संविधान से चलेगा। क्योंकि आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बातचीत करने में शर्म लगती है। कभी लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान के बारे में बताने में आपको शर्म लगती है। जिन लोगों को आप अछूत की नजरों से देखते थे, जिन लोगों को आप अछूत की नजरों से देखते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों की गुलामी से उन्हें आजादी दिलाई है। महिला जिन जिन लोगों को आपने समाज में बैठने का, उठने का अधिकार नहीं दिया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन लोगों को सम्मान की नजरों से देखा है, सम्मान दिलाया, इज्जत दिलाई। चलो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो एक महान पुरुष थे, लेकिन आप लोगों ने तो भगवान रविदास को भी अछूत समझा है। क्या धीरेंद्र शास्त्री, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपनी कथा में कभी भगवान रविदास जी का पाठ करा है? क्या कभी भगवान रविदास जी की कथा सुनाई है? नहीं सुनाई है, क्योंकि आप पंडित भगवान रविदास जी को भी अछूत मानते हो। आखिर आप किस तरीका का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? ये भी तो प्रशासन को समझाओ। आप कह रहे हो कि हम पदयात्रा निकालेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आप कह रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर किन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं? किन लोगों को दिक्कत है हिंदू राष्ट्र बनाने से? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं कल अभी बन जाए हिंदू राष्ट्र, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में ये भी तो समझाओ किस संविधान से चलेगा, या फिर किस तरीका से चलेगा, कौन कौन से कानून व्यवस्थाएं उसमें होगी, किन किन चीजों का पालन किया जाएगा। नहीं, आप इस बात पे चर्चा नहीं करते हो। आप तो खाली हिंदू राष्ट्र बनाने की जंग कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, और वो ये इस बात का
पता नहीं है कि लड़ाई आखिर कर किससे रहे हो। आपके ब्राह्मण समाज के लोग कुछ लोगों को अछूत की नज़रों से देखते हैं। आज भी बुंदेलखंड में कोई किसी हरिजन समाज के व्यक्ति की शादी हो रही हो और उसका बेटा घोड़े पे बैठ जाए तो आपके ब्राह्मण समाज के लोग विरोध करने लगते हैं। आखिर क्यों? और आप कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी ताजा ताजा ही खबर है, इटावा के एक गांव में यादव समाज के लोग कथा कर रहे थे तो आपके ब्राह्मण समाजों ने उन्हें बेइज्जत किया है, उनकी इज्जत उतार दी है, चोटियां काट दी हैं, गंजा कर दिया है। और आप कहते हो कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के का नाम लेने में शर्म लगती है, आपको भगवान रविदास जी की कथा करने में शर्म लगती है। आप कहते हो कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। पंडित समाज के लोगों को हरिजन समाज के लोगों पे अपने घर पे बिठाने में शर्म लगती है, उनका घर अछूत हो जाएगा। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर से ये लोग अपना एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं और वो सारे अधिकार छीनना चाहते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को दिलाए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हरिजन समाज को दिलाए। यही मतलब है आपका। क्योंकि आप तो लोगों को बताते नहीं हो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान है इस हुआ, जिनके हाथ से लिखा हुआ संविधान पूरे देश को चला रहा है। आप तो लोगों को बताओगे नहीं, आप तो उन लोगों को बताओगे, उन लोगों के बारे में बताओगे जिनका कोई इस भारत देश में योगदान ही नहीं है। ऐसे ऐसे कथावाचक आपके दरबार में, आपकी कथा में शामिल होते हैं, ऐसे ऐसे नेता शामिल होते हैं जिनका संविधान बनाने में या इस भारत देश को आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं है। और आप कहते हो कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मान लिया मैंने कि बहुत सारी इस्लामिक कंट्रियां हैं और कई सारी अपने अपने धर्मों की कंट्रियां हैं, सब चाहते हैं कि हमारा भारत देश भी एक हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में किसी भी इस्लाम कंट्रियों में चले जाओ तो कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। लेकिन भारत देश में आप जैसे ब्राह्मण समाज के लोग भेदभाव करते हैं, इंसान इंसान से ही भेदभाव करता है। आखिर क्यों करता है? पहले इस भेदभाव को मिटाओ, उसके बाद में हिंदू राष्ट्र बनाओ। अगर हम आपके घर आते हैं तो आप हमें उतनी ही इज्जत दो जितनी इज्जत हम आपको देते हैं। लेकिन नहीं, हम तो अगर आपकी कुर्सी या सोफे पे बैठ जाएंगे तो वो सोफा या वो कुर्सी अछूत हो जाएगी। अगर हम आपके घर में घुस जाएंगे तो आप लोग सोचते हो कि हमारा घर अछूत हो जाएगा। और आप कहते हो कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब आपको भगवान रविदास जी की कथा करने में शर्म लगती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने में शर्म लगती है, तो आप आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने की कैसे बात कर सकते हो भाई? अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आपको भगवान रविदास जी की कथा भी करनी होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में लोगों को बताना भी होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीका से भगवान रामचंद्र जी की आप कथा बताते हो, भगवान राम जी के बारे में एक एक चीज बताते हो, ऐसा ही अगर आप भगवान रविदास जी के बारे में बताओगे या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताओगे, तब मानेंगे कि हाँ आप एक असली हिंदू हो और आप हिंदुत्व की बात करते हो और आप हिंदुओं को एक करना चाहते हो। यदि आप एक तरफा बात करते हो तो आपको हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने की ऐसी कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए, सिवाय अपनी कथा पे ध्यान देना चाहिए कि मैं एक कथावाचक हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ। आपको कोई पॉलिटिक्स पे टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आप तो कहते ही हो कि हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको हकीकत बात तो यही है कि आप एक साधु संत के भेष में पॉलिटिक्स करते हो और पॉलिटिक्स के बारे में टिप्पणियां करते हो।
और बड़े-बड़े राजनेता आपके मंच पे आते हैं और मंच से अपना अपनी-अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। क्योंकि आपका मंच एक ऐसा मंच बन गया है कि जहाँ पर भी आपकी कथा आयोजन होता है, वहाँ पर 2-3 नेता होते ही हैं और अपनी-अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। और आप उनकी पार्टी का प्रचार करने का वो निशान हो जिनसे लोगों को आकर्षित किया जाता है। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, तो पहले इस जात-पात को हटाओ, एक दूसरे को भाई-भाई बनाओ, उसके बाद में आप हिंदू राष्ट्र बनाओ। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, हर एक समाज एक हो जाएगा, उस वक़्त आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र अपने आप ही बन जाएगा। जिस दिन आप अपने आप को जिस दिन आप किसी हरिजन समाज के व्यक्ति को अछूत कहना या दलित कहना बंद कर दोगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र अपने आप ही बन जाएगा। जिस दिन आप अपने घर पे बुला के किसी हरिजन समाज की इज्जत करने लगोगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र अपने आप ही बन जाएगा। आप अपने लिए लड़ रहे हो और हम अपने लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम अपना सम्मान खो नहीं सकते हैं। वो दौर चला गया जब हम अपना सम्मान खो चुके थे, लेकिन आज की दौर में जो व्यक्ति हमारी इज्जत करेगा, हम भी उस व्यक्ति की इज्जत करेंगे। जो व्यक्ति अगर हमें अछूत की नज़रों से देखेगा, तो हम भी उस व्यक्ति को अछूत की नज़रों से देखेंगे।